नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लेट्स गो टेक्निकल में। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज एक्सेल का ये टॉप शॉर्टकट की के बारे में डिटेल जानकारी दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहला शॉर्टकट की है अल्ट प्लस सेमीकोलन का। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? इसका यूज़ विजुअल सेल्स के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर कोई डेटा बना हुआ है एक एक्सेल शीट में और इस एक्सेल शीट के केवल एम्प्लॉई आईडी की मुझे ज़रूरत है और एम्प्लॉई नेम की ज़रूरत है और मुझे क्या करना है, सैलरी की नीड है। तो इसमें बचा हुआ कॉलम्स को जो है हाइड मैं करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद जो है कंट्रोल के साथ ज़ीरो बटन, यानी किसी कॉलम्स को या रो को हाइड करना हो तो कंट्रोल के साथ ज़ीरो बटन प्रेस कर दीजिएगा, वो क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है। तो मैंने कॉलम्स को क्या कर दिया है, हाइड कर दिया। अब ये सिटी नेम है, इसको भी मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल 0 कर दिया, ये हाइड हो गया। अब इसी चीज़ को आप क्या करना चाहते हैं, कहीं शेयर करना चाहते हैं। हमने इसको कंट्रोल सी कर लिया। कंट्रोल सी करने के बाद यहीं पे बगल में इसके एक छोटा-सा शीट ले लेते हैं। यहाँ पे जो है जस्ट इसमें शीट ऐड कर लिया मैंने। ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल वी कर लिया मैंने, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल वी करता हूँ तो यहाँ पे जो डेटा होगा ना, ये पूरा डेटा शेयर हो जाता है, यानी पूरा डेटा सेम वही पेस्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं हम इस शीट पे आए तो केवल एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम और सैलरी को केवल पेस्ट करना चाहते थे, बट यहाँ पे हुआ क्या है, सारा डेटा शेयर हो चुका है। तो इसके लिए मुझे करना क्या पड़ता है, विजुअल सेल्स का यूज करना। कैसे? सबसे पहले इस डेटा को मुझे सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस करिए तब भी सिलेक्ट, कंट्रोल ए करिए तब भी सिलेक्ट। तो ये मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन करने के बाद इसमें प्रेस करना अल्ट के साथ सेमीकोलन, ये पूरा सिलेक्टेड रहेगा बट थोड़ा सा परिवर्तन होगा। अब दोबारा कंट्रोल सी कर लेते हैं। जहां पे हाइड ऑप्शन का यूज हुआ रहता है ना, यहाँ पे बीच में भी क्या होता है, लाइनिंग लाइनिंग राउंडिंग राउंडिंग होने लगता है। अब ये कंट्रोल सी करने के बाद अब जहां भी इसको शेयर करना है वहां पे जाइए, हम दूसरी सीट में गए और जस्ट इसके बगल में मैंने पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं केवल कौन कौन सी डेटा आई है, एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम और सैलरी का। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि अल्ट प्लस सेमीकोलन बटन का यूज किस लिए किया जाता है। तो मेरा दूसरा शॉर्टकट की है ऑटो सम का, ठीक है। तो ऑटो सम के लिए मुझे करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो डेटा है, अब इस डेटा में आपसे बोल दिया जाए कि ये जो सैलरी है ना, ये केवल ऐड करना चाहते हैं, यानी जो सैलरी है इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी सैलरी है, इसको मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद अल्ट प्लस इक्वल कर दूंगा। तो ये क्या हो जाता है, ऑटो सम हो जाता है। हमने एक रेंज सेलेक्ट किया, अल्ट के साथ इक्वल बटन प्रेस किए, देख सकते हैं यहाँ पे टोटल होकर आ चुका है। अगर इसी तरह से अगर राइट साइड कोई वैल्यू रहती, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ लिख दिया और लिखने के बाद इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अल्ट इक्वल किया, देखिए इसके आगे जोड़ की वैल्यू जो है आ चुकी है। अगर ये ऑप्शन से यूज करना है तो सिलेक्शन करिए, ऑटो सम का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे ऑटो सम ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है, बस आपको सिंपली इस पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, नीचे जोड़ के जो है बता दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑटो सम का यूज कर सकते हैं। तो जैसी आपकी जरूरत हो उसके अनुसार आप चलिए, ये आपका काम होता है, चला जाता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है मेरा क्रिएट टेबल का, यानी टेबल किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। अगर साधारण तौर पे देखें तो मेरा ये डेटा है, ठीक है। अब इस डेटा को मुझे करना क्या पड़ेगा, और थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो जो हाइड था इसको मैंने क्या कर दिया, अनहाइड कर दिया। तो यहाँ पे अनहाइड कॉलम्स कर लेते हैं। मेरा कंप्लीट डेटा आ चुका है। अगर आपसे बोल दिया जाता है कि मेरा डेटा जो है ना, इसको टेबल फॉर्मेट में बदल दीजिए, ये नॉर्मल डेटा के तौर पे ना रहे, नॉर्मल एक्सेल शीट में और टाइप किया गया एक डेटा ना रहे, हमको क्या करना है, इसको टेबल में बदलना है। तो बदलने के लिए सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए क्या करना, कंट्रोल शिफ्ट दोनों बटन होल्ड करना है, डाउन एरो राइट एरो, पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। या तो कहीं भी डेटा में क्लिक करिए और कंट्रोल ए कर दीजिएगा, पूरा रेंज आपका सिलेक्ट हो जाता है। और आपको करना क्या है, इसके बाद क्रिएट टेबल का शॉर्टकट की अपनाना है। तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, कंट्रोल के साथ जो है टी बटन प्रेस करना है। क्या करना है, डेटा सेलेक्ट करना है, कंट्रोल टी कर देना है। कंट्रोल टी करने के बाद यहाँ पे एक फॉर्मेट आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे आ गया ये बॉक्स। अब इसमें मैं क्या करूंगा, ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद देख सकते हैं आपका डेटा जो है एक टेबल फॉर्मेट में होकर आ चुका है। अब टेबल फॉर्मेट का यूज करके हमारा प्रॉफिट क्या होता है, मेरा प्रॉफिट ये होता है कि ये जो मेरा डेटा है ना, इसमें शॉर्ट बाय या फिल्टर का ऑप्शन अप्लाई हो जाता है। तो हम अपने अनुसार डेटा को आसानी से देख सकते हैं। लाइक्स कैसे,
तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए यहाँ पे डेटा है, ठीक है। आपसे ये बोल दिया जाता है जेंडर के अकॉर्डिंग मुझे डेटा देखना है, तो हम जेंडर वाले कॉलम्स में हैं। यहाँ पे देख रहे हैं फिल्टर आ रहा है, जिस पे क्लिक करिएगा। अब पूछेगा इसमें 2 जेंडर है, एक फीमेल एक मेल है, किसका देखना है? तो हमने कहा कि फीमेल का देखना है, तो मेल का चेक मार्क हटा देंगे। हटाने के बाद जो है आप यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद देख सकते हैं जो डेटा हाईलाइट हो रहा है ना, ये केवल फीमेल कैटेगरी का डेटा है, मेल का नहीं हो रहा है। इसलिए हम क्या कर लेते हैं, टेबल फॉर्मेट में डेटा को तैयार कर लेते हैं, ताकि आसानी से अपना काम जो है कंप्लीट किया जा सके। ठीक है, तो कंट्रोल टी से भी टेबल फॉर्मेट में बदला जा सकता है और कंट्रोल एल से भी टेबल फॉर्मेट क्रिएट किया जा सकता है अपने डेटा का। शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरा नेक्स्ट शॉर्टकट की है डेटा सिलेक्शन का। तो डेटा सिलेक्शन के बारे में आपको बताया जाएगा किस तरीके से डेटा को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एक डेटा बनाया गया, अब इसको कितने तरीके से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए मेरा सिलेक्शन यहाँ पे, कहाँ पे है मेरा सिलेक्शन, यहाँ पे एम्प्लॉय वाले सेल में है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट दोनों बटन होल्ड करूं और कीबोर्ड में आपके बटन होता है इंड बटन और होम बटन, अगर मैं इंड बटन प्रेस कर दूं तो जो आप काम किए गए रहते हैं ना, उस काम किए गए रेंज तक का ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर ये कंट्रोल होम का यूज करते हैं तब, अगर मान लीजिए लास्ट सेल में मेरा सिलेक्शन है और यहाँ पे मैं क्या करूं, कंट्रोल शिफ्ट बटन होल्ड रखूं और होम बटन प्रेस कर दूं, तो देख सकते हैं मेरा कंप्लीट डेटा सिलेक्ट होकर आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस यहाँ तक सिलेक्शन हो जाएगा और यहाँ पे सिलेक्शन है तो इसके इस साइड सिलेक्शन होगा। जैसे मान लीजिए मेरा सिलेक्शन यहाँ पे लाइक यहाँ पे है, इसके ऊपर नहीं है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट इंड बटन प्रेस कर दिया, तो देखिए इंड बटन जहां तक डेटा लास्ट टाइम बनाया गया रहेगा वहां तक सिलेक्शन हुआ। अगर मैं सिलेक्शन कहीं पे रखूंगा, जैसे मान लीजिए मेरा सिलेक्शन यहाँ पे मेल वाले बॉक्स में, और यहाँ पे मैं क्या करूं, कंट्रोल शिफ्ट दोनों बटन होल्ड रखूं और यहाँ पे क्या कर दूं, होम बटन प्रेस करूं, तो उसके अपोजिट साइड यानी टॉप और लेफ्ट साइड जो है सिलेक्शन ऊपर आ जाएगा। ये डेटा सिलेक्शन का तरीका था। बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। नेक्स्ट शॉर्टकट की मेरा है स्विच्ड वर्कशीट, और हम चाहते दूसरे वाले वर्कशीट पे चले जाएं यानी नेक्स्ट वाले पे, तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ पेज डाउन बटन। अगर मैं कंट्रोल के साथ पेज डाउन बटन प्रेस करूंगा तो नेक्स्ट वर्कशीट, नेक्स्ट वर्कशीट, नेक्स्ट वर्कशीट, नेक्स्ट वर्कशीट, इस तरीके से आप बदल सकते हैं। अगर आप यही चीज क्या करना चाहते हैं कंट्रोल के साथ ना करके, ठीक है, यानी सॉरी, कंट्रोल के साथ जो है पेज अप कर देते हैं, तो यहाँ पे प्रीवियस सिलेक्शन करता है, यानी प्रीवियस सिलेक्शन करेगा कंट्रोल पेज अप से और कंट्रोल पेज डाउन से जो है राइट वर्कशीट पे लेकर चला जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने स्विच कर सकते हैं, यानी माउस से ना करके जो है कीबोर्ड से स्विच किया जा सकता है, ताकि आपका डेटा कम से कम समय में अच्छे से तैयार किया जा सके और ज्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगला चीज देखिए, यहाँ पे आपका शीट है और इस सीट में कोई डेटा मान लीजिए बनाया गया और यहाँ पे मुझे क्या करना है, कहीं पे कमेंट अप्लाई करना है। कमेंट कहीं भी करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सैलरी है 10,000 है, यहाँ पे कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है, शिफ्ट बटन के साथ F2 बटन प्रेस करिएगा, यहाँ पे कमेंट बॉक्स आ जाएगा और जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखना चाहते हैं और एडवांस, यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ एडवांस और सैलरी और 5,000, यहाँ पे मैंने ऐसे नॉर्मली टाइप कर दिया। तो देखिए आउटसाइड क्लिक करेंगे, यहाँ पे हाइड हो जाएगा, यहाँ पे लेकर जाएंगे माउस को पॉइंटर दिखेगा। अगर हम चाहते हैं इस कमेंट को डिलीट कर दिया जाए तो उसके लिए राइट बटन प्रेस करिएगा। राइट बटन प्रेस करने के बाद जो है यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिलीट कमेंट का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करिएगा तो आपका कमेंट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आपका कमेंट क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने कमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है एडिट सेल का या एडिट फॉर्मूला का। अगर किसी सेल में आप फॉर्मूला लगा देते हैं, लाइक्स मैंने इसको सिलेक्ट किया और अल्ट के साथ इक्वल कर दिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है। तो इसको देखेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे अगर मैं ऐसे नॉर्मली कहीं भी किसी सेल में ले लीजिए, अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये सेल सिलेक्टेड है मेरा, अगर मैं कोई टेक्स्ट टाइप करूंगा तो उसी को क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। इस तरीके से गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं इसमें कुछ चीजें एडिट करना, तो या तो आप माउस का लेफ्ट बटन डबल क्लिक कर दीजिए, तो देखिए माउस का पॉइंटर यहाँ ब्लिंक करेगा और मैं जब कुछ टाइप करूंगा तो उसके आगे टाइप करेगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर फॉर्मूला मुझे देखना है तो डबल क्लिक करके भी देख सकते हैं। अगर डबल क्लिक आप नहीं करना चाहते हैं तो एक और तरीका है, आप क्या कर लीजिए, इस सेल को सिलेक्ट करिएगा और सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड का F2 बटन प्रेस करना,
ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला को दोबारा एडिट किया जा सकता है या तो सेल को दोबारा एडिट किया जा सकता है। इस तरीके से जो है सेल को एडिट कर सकते हैं F2 बटन प्रेस करके। एक और चीज जानिए कि अगर लैपटॉप का कीबोर्ड इंटरनल जो कीबोर्ड होता है लैपटॉप में, उसमें अगर किसी फंक्शन की को प्रेस करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि F2 बटन प्रेस करना है, तो डायरेक्ट F2 नहीं प्रेस करना है, फंक्शन के साथ F2 बटन प्रेस करेगा तभी ये वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मेरा नेक्स्ट शॉर्टकट की है राइट क्लिक का। जैसे आपको पता है कि अगर मैं किसी सेल पे किसी सेल से या डेटा से संबंधित मुझे कुछ ऑप्शन चाहिए होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, उस पे राइट बटन प्रेस करता हूँ तो ये राइट सिलेक्शन आता है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ये माउस का राइट बटन ना प्रेस करके कीबोर्ड का एक शॉर्टकट की अप्लाई कर दिया जाए, तो उसके लिए आपको प्रेस करना है शिफ्ट के साथ F10। शिफ्ट के साथ जब F10 बटन प्रेस करेंगे तो ये राइट सिलेक्शन का जो है टोटल ऑप्शन हाईलाइट होकर आ जाएंगे। अगर यही चीज ऑप्शन जो हाईलाइट हुआ हटाना है, तो कीबोर्ड का एस्केप बटन प्रेस कर दीजिएगा, तो आसानी से वो चीज क्या हो जाते हैं, हट जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। स्पेलिंग चेकर का आप नाम सुने होंगे, तो MS वर्ड में क्या दिया गया है, MS वर्ड में शॉर्टकट की भी दी गई है, ऑप्शन भी दिया गया है। यदि आप चाहते हैं एक्सेल में भी उसका यूज करना, तो एक्सेल में कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन उसका शॉर्टकट की जो है काम करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ, लाइक्स मैंने लिखना चाहा यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, तो मैं कंप्लीट ना लिख के कुछ गलत वर्ड लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं और लिखना चाहता हूँ ट्रेवलर। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने कुछ गलत लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया GUD। ठीक है, अब ये तो मान लीजिए अगर आप चेक करना चाहते हैं ये सही है गलत है, तो उसके लिए उस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिएगा, और सिलेक्ट करने के बाद जो है आप कीबोर्ड का क्या करिएगा, F7 बटन प्रेस कर दीजिएगा। तो जब कीबोर्ड का F7 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या है, स्पेलिंग चेकर का बॉक्स आ जाएगा। पूरा ऑप्शन आपको पता ही है, इग्नोर क्या होता है, ऐड डिक्शनरी क्या होता है, तो ये चेंज कर सकते हैं। तो देखिए कह रहा है कि ये जो आप वर्ड लिखे हैं इससे मिलता जुलता इतने वर्ड हैं, आप क्या लिखना चाहते हैं, तो हमने कहा कि कंप्लीट लिखना है। इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट करे और करने के बाद चेंज पे क्लिक कर दिया मैंने, तो चेंज हो जाएगा। ट्रेवलर के लिए बता रहा है कि ट्रेवलर ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता, तो हमने इसको सिलेक्ट किया, चेंज पे क्लिक किया, ये भी चेंज हो गया। फिर GUD नाम से कह रहा है कि गुड होता है, गॉड होता है, गैड होता है, गट होता है, गम होता है, गार्ड होता है, तो जो आप चूज करना चाहते हैं। हम कह रहे हैं गुड लिखना है, गुड सिलेक्ट किया मैंने और चेंज पे क्लिक कर दिया, तो ऑल कंप्लीट हो जाएगा। जितना आपने गलत वर्ड लिखा था ये टोटल क्या हो चुका है, सही होकर आप देख सकते हैं आ चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की है मेरा फॉर्मेट का। ठीक है, फॉर्मेट सेल का मेरा नेक्स्ट शॉर्टकट की है। तो फॉर्मेट सेल कैसे करना है, लाइक से ये सैलरी लिखी गई है, अब इस सैलरी में नंबर फॉर्मेट अप्लाई करना मुझे। तो नंबर फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इस रेंज को सिलेक्ट करना पड़ता है, और सिलेक्ट करने के बाद फिर जाते हैं यहाँ पे नंबर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। आप चाहते हैं कि ये ऑप्शन से ना करके हम क्या करें, डायरेक्ट कर लें, तो डायरेक्ट करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस रेंज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, कंट्रोल शिफ्ट दोनों बटन होल्ड करिएगा और डाउन एरो प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद जो है आप प्रेस करिएगा कंट्रोल के साथ 1। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मेट आ चुका है, और फॉर्मेट आने के बाद जो है आप कौन सा फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लगे, जैसे मान लीजिए हम नंबर का करना चाहते हैं, करेंसी का करना चाहते हैं, तो हम मान लीजिए करेंसी करना चाहते हैं, तो मैंने करेंसी चूज किया। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस हटाना चाहते हैं, 0 मैंने कर दिया, और देख सकते हैं यहाँ पे रुपीज का साइन बाय डिफॉल्ट है, अब इसे मैं कर दिया ओके। ओके करने के बाद देख सकते हैं सभी वैल्यू में जो है INR का साइन भी लग के आ चुका है, यानी रुपीज का साइन भी लग गया है, और यहाँ पे कॉमा 1000 डिवाइडर कॉमा जो है यूज हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट सेल का यूज कर सकते हैं। एक और चीज देख सकते हैं, एक अगला चीज आपको बता दें, अगर मान लीजिए मैंने एक ब्लैंक सेल रेंज सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, कंट्रोल के साथ 1 कर दिया। कंट्रोल 1 करने के बाद जो है देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कस्टम का। कस्टम में गए और यहाँ पे जनरल वाले सेल को सिलेक्ट किया और मैंने इसको डिलीट किया, और डिलीट करने के बाद इन्वर्स डबल इन्वर्स कर दीजिएगा। तो डबल इन्वर्टेड करने के बाद यहाँ पे मैंने टाइप किया +91, और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे डैश किया, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिए, और फिर यहाँ पे मैंने कर दिया हैश। तो हैश करने के बाद मैंने कर दिया यहाँ पे ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे कोई नंबर टाइप करेंगे, जैसे 2 2 4 2 6 ऐसे कुछ मोबाइल नंबर टाइप करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं उसमें क्या लग के आ चुका है,
अब मैंने टाइप किया यहाँ पे ये, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या आ रहा है +91, इस तरीके से जो है पूरा फॉर्मेट होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नंबर फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। तो जो भी आपके लिए सुटेबल है उसका आप यूज करके जो है नंबर फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा। अगला आपका टॉपिक है, अगला मेरा शॉर्टकट की है डेटा सिलेक्शन का। यानी कोई डेटा है उसको सिलेक्ट करना है, तो उसको कितने तरीके से जो है डेटा को सिलेक्ट करके रख सकते हैं। तो उसके लिए मुझे करना क्या है, किस तरीके से डेटा को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको बता दें करना क्या है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, डेटा है। अब इस डेटा को सिलेक्ट करने का तमाम तरीका, जो भी तरीका आपके लिए सुटेबल हो वो आप अप्लाई करिएगा। सबसे पहला, इस डेटा रेंज में कहीं भी क्लिक करिए, कंट्रोल ए करिएगा, पूरा डेटा क्या हो जाएगा, एक बार सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जोड़ के रखा गया है। दोबारा मैं कंट्रोल ए करूंगा, इतना ही सिलेक्शन होगा। अगला मेरा शॉर्टकट की है, देखिए क्या है, एक कंट्रोल ए हो गया। अगर मुझे कह दिया जाता है कि मुझे क्या करना है, ये जेंडर वाला कॉलम सेलेक्ट करना है, इस कॉलम में सिलेक्शन करिए, कंट्रोल शिफ्ट दोनों बटन होल्ड करिएगा, डाउन एरो प्रेस करिए, सिलेक्शन हो चुका है। अगर ऐसे नहीं करना है तो आप कंट्रोल साथ स्पेस करिएगा, तब भी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। आपसे बोल दिया जाता है ये चौथा नंबर जो रो है इसको सिलेक्ट करिए। तो पहला तरीका क्या है, कंट्रोल शिफ्ट दोनों बटन होल्ड, राइट एरो, राइट साइड सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं करना है तो आप एक और तरीका अपना सकते हैं, शिफ्ट बटन के साथ स्पेस कर लीजिएगा, आपका पूरा रो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं करना है तो आप पूरा डेटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट सेल में क्लिक करिएगा और कंट्रोल शिफ्ट बटन दोनों होल्ड करना और डाउन एरो प्रेस करिए, डाउन साइड सिलेक्शन हो जाएगा। फिर राइट एरो प्रेस करिएगा, राइट साइड सिलेक्शन हो जाएगा। एक और तरीका देखिए, सबको सिलेक्ट करना है तो नेक्स्ट तरीका मेरा क्या, कंट्रोल शिफ्ट दोनों बटन होल्ड करना है और स्पेस बटन प्रेस कर देना, पूरा डेटा मेरा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपके लिए सुटेबल हो वो आप अपना लीजिएगा। अगले शॉर्टकट की पे बढ़ते हैं, हाइड कॉलम्स या हाइड रो या अनहाइड कॉलम्स या अनहाइड रो। जैसे मान लीजिए अगर मेरा डेटा है, आपसे बोल दिया जाए कि हमको ये जेंडर और पोस्ट की नीड नहीं है फिलहाल, मुझे ये हाइड करना है, इस कॉलम को यहाँ से क्या कर लीजिएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे सिलेक्शन करिए, कंट्रोल बटन के साथ क्या करना, आपको 0 प्रेस कर देना है। ठीक है, कंट्रोल 0 करिएगा, आपका कॉलम क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते, हाइड कर सकते हैं। तो हाइड करने का तरीका पता चल गया आपको। ठीक है, इस तरीके से आप हाइड कर सकते हैं। फिर अगला चीज, रो हाइड करना है तो रो का भी यही है, ऐसे रेंज सेलेक्ट करिए और कंट्रोल बटन के साथ जो है आप 9 प्रेस करिएगा तो आपका रो हाइड हो जाएगा। तो आपका कॉलम हाइड करने के लिए कंट्रोल 0, रो हाइड करने के लिए कंट्रोल 9 करना है और यहाँ पे इस तरीके से हाइड कर सकते हैं। अगर अनहाइड करना चाहते हैं तो अनहाइड में क्या है, शॉर्टकट की होता है इसका, शिफ्ट के साथ 0, शिफ्ट के साथ 9, लेकिन ये सही तरीके से कभी कभी वर्क नहीं करना है। तो आप फॉर्मेट में आ जाइएगा, फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पे आना और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है अनहाइड रो का, अनहाइड रो करिएगा और अनहाइड कॉलम्स करिएगा। और अनहाइड करने से पहले आपको ऐसे सिलेक्शन करना पड़ेगा, यानी जहाँ पे हाइड हुआ वहां पे आपको सिलेक्शन करना है, फिर चले जाना फॉर्मेट में, यहाँ पे हाइड पे आ जाना है और हाइड पे जाने के बाद जो है यहाँ पे अनहाइड कॉलम्स से आप क्लिक करिए, आपका देख सकते हैं कॉलम जो हाइड था वो चीज अनहाइड होकर आ चुका है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की पे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्टकट की है। ये शॉर्टकट की स्क्रॉल से रिलेटेड है। तो स्क्रॉल से रिलेटेड मतलब ये है, ऐसा मेरा डेटा एक्सेल शीट पे बना है, तो जैसे आपको पता है सिंपल माउस में स्क्रॉल बटन होता है और उसको मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो नीचे की तरफ स्क्रॉल होता है, अगर स्क्रॉल अप करूंगा तो ऊपर की तरफ स्क्रॉल होता है। लेकिन आप शॉर्टकट की का यूज करके भी डेटा को स्क्रॉल कर सकते हैं। कैसे करना है, आपके कीबोर्ड में एक पेज डाउन बटन दिया रहता है, अगर मैं पेज डाउन प्रेस करूंगा तो ये नीचे की तरफ स्क्रॉल होता है, अगर पेज अप प्रेस करूंगा तो ये ऊपर की तरफ स्क्रॉल होता है। तो इस तरीके नॉर्मली हमने स्क्रॉल कर लिया। अगर मैं क्या करूं, कंट्रोल शिफ्ट दोनों बटन होल्ड रखूं और इसे मैं राइट साइड स्क्रॉल करना चाहता हूं, तो माउस का स्क्रॉल बटन जो है ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेगा, ये राइट साइड स्क्रॉल होता है। अगर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करिएगा, यानी डाउन माउस को स्क्रॉल करिएगा, नीचे की तरफ स्क्रॉल करिएगा, तो ये नीचे की तरफ स्क्रॉल नहीं होता है, लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल होता है। जैसे हम यहाँ पे आते हैं
सिंपली मान लीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ से हम स्क्रॉल राइट कर रहे हैं, लेफ्ट कर रहे हैं, तो इसमें ज्यादा परेशानी होती है आपको। ठीक है, तो उससे बचने का तरीका है कंट्रोल शिफ्ट दोनों बटन होल्ड करना है आपको, और होल्ड करने के बाद आपको करना क्या है, माउस का स्क्रॉल डाउन करना है राइट साइड लेफ्ट साइड के लिए, राइट साइड के लिए क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करना है और माउस को टॉप की तरफ स्क्रॉल करना है। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मैं क्या करता हूँ कंट्रोल के साथ स्क्रॉल अप करेंगे तो जूम होता है, यानी जूमिंग होता है, कंट्रोल के साथ माउस को स्क्रॉल डाउन करते हैं तो जूम आउट होता है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम स्क्रॉल कर सकते हैं अपने डेटा को, एक्सेल शीट के डेटा को स्क्रॉल करके जो है देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की पे, तो नेक्स्ट शॉर्टकट की मेरा है डेट एंड टाइम का। जैसे आपको कोई डेटा तैयार करना हो, डेटा तैयार करते समय जो है आपको टुडे यानी आज के डेट को इंसर्ट करना है, या करंट टाइम में जो टाइम हो रहा है वो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इंसर्ट करना है। क्या इंसर्ट करना है, डेट। तो डेट यहाँ पे मैन्युअली आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, एक शॉर्टकट की का यूज कर लीजिएगा, आपका डेट इंसर्ट हो जाएगा। सिंपल है, कंट्रोल बटन के साथ जो है सेमी कॉलन बटन प्रेस करना है, यहाँ पे एक डेट लिख कर आ रहा है। और ध्यान में ये रखना है कि ये जो डेट होता है ना, ये डेट क्या होता है, जो ये कंप्यूटर में डेट टाइम सेट रहता है बाय डिफॉल्ट, यही आपका डेट टाइम जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो डेट दिख रहा है और 17/11/2024, तो ये बता रहा है 17 तारीख 11वां महीना 2024, तो आज के डेट में जो डेट सेट रहेगा वही दिखेगा। दूसरा आपका शॉर्टकट की है टाइम का। अगर मुझे क्या करना है, टाइम लाना है यहाँ पे, तो टाइम लाने के लिए मुझे करना क्या पड़ता है, कंट्रोल शिफ्ट दोनों बटन होल्ड करना है और कॉलन बटन प्रेस कर देना है। यहाँ पे करंट टाइम इंसर्ट होकर आएगा और उसी फॉर्मेट में आ जाएगा जो फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहा है, कह रहा है कि 17:36, यानी 5 बजकर कितना हो रहा है, 36 मिनट हो रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, करंट डेट और टाइम को जो है इंसर्ट कर सकते हैं। आपको मैन्युअली तरीके से जो है लिखने की जरूरत नहीं है। शायद आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। ये शॉर्टकट की बहुत ही शानदार शॉर्टकट की होता है जो आपके काम करने में मदद करता है। अगला शॉर्टकट की है नंबर फॉर्मेट का। नंबर फॉर्मेट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई डेटा है, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिखा है, वैल्यू लिखा है। इस वैल्यू को मैंने सिलेक्ट किया और इसके फॉर्मेटिंग को करना चाहते हैं, किस रूप में, करेंसी फॉर्मेट में। तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट दोनों बटन होल्ड करना है और यहाँ पे 1 प्रेस कर देना है। तो जो ही आप 1 करेंगे ना, तो जो इंडियन रुपीज होता है तो यहाँ पे 1000 में डिवाइड करके आ जाएगा, जैसे इंडियन रुपीज के तौर पे लिखा जाएगा। तो देख सकते हैं 10,000 12,000, तो बीच में कॉमा यानी 3 डिजिट के बाद जो है कॉमा लग कर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे बोल दिया जाए कि यहाँ पे करेंसी का भी साइन आ जाए, तो करेंसी के साइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट आपको कीबोर्ड का जो है 4 बटन, कंट्रोल शिफ्ट 4 बटन प्रेस करेगा तो जो करेंसी की साइन यूज्ड है वही करेंसी का साइन जो है यहाँ पे लगकर जो है आ चुका है, आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नंबर फॉर्मेट का भी यूज कर सकते हैं। अगला होता है डेट नंबर में जो है शो करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई डेट आप लिख रहे हैं, लाइक से आप कोई डेटा बनाते हैं, तो डेटा बनाने के बाद जो है ये किस फॉर्मेट में दिखता है, आपको ऐसे दिखता होगा नंबर फॉर्मेट में। ऐसे कोई डेट लिखे आप और डेट लिखने के बाद क्या हो रहा है, ऐसे दिख रहा है। तो आप क्या करना चाहती हैं, डेट के फॉर्मेट में आ जाए। हमने डेट लिखना चाहा बट ये किस फॉर्मेट में आ रहा है, नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट, ये दोनों बटन होल्ड करना है और प्रेस कर देना है 3 बटन। क्या, कंट्रोल शिफ्ट 3 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हैश यूज होता है। तो आप देख सकते हैं जो डेट था वह इस फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर जो है आ चुका है। और कंट्रोल 1 कर दीजिएगा, यहाँ पे नंबर फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, तो कस्टम से जाकर जो है डेट का फॉर्मेट हम बदल सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, तो मेरा अगला शॉर्टकट की है फ्लैश फिल का। तो फ्लैश फिल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को कम समय में फिल कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं एक एक सेल में फर्स्ट नेम और सेकंड नेम दोनों दिया गया है। आपसे बोल दिया जाता है फर्स्ट नेम जो है दूसरे कॉलम में रहेगा, सेकंड नेम दूसरे कॉलम में। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम में पहला नाम आपको लिख लेना है और लिखने के बाद सिंपली आपको कंट्रोल बटन के साथ जो है ई बटन प्रेस कर देना है। तो देखिए फर्स्ट नेम यहाँ पे लिख कर आ गया है। यहाँ पे मैंने कुमार टाइप किया और यानी सेकंड नेम टाइप कर दिया और यहाँ पे भी कंट्रोल ई टाइप कर दिया, तो देखिए इसका सेकंड नेम टाइप हो गया। अगर आपसे बोल दिया जाता है ये दोनों मिलाकर, लाइक अगर ये नहीं है और आपसे ये बोल दिया जाता है कि ये दोनों मिलाकर जो है एक फुल नेम बदल जाए, तो पूरा आप लिख लीजिए। एक सेल में क्या लिखना है, राम कुमार, यानी दोनों सेल का
टेक्स्ट आपको एक ही सेल में लिख देना, उसके बाद कंट्रोल ई कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये दो अलग-अलग कॉलम का डेटा जो है एक ही सेल में आ गया है, यानी एक ही कॉलम में जो है एडजस्ट हो चुका है। इस तरीके से आप फ्लैश फिल का जो है यूज कर सकते हैं। अगर फ्लैश फिल ऑप्शन का भी यूज करना है तो उसके लिए आपको चले जाना है कहाँ पे, डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद जो है यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है फ्लैश फिल का, क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए फ्लैश फिल होकर जो है आ चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फ्लैश फिल ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं और शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना ना भूलिएगा, फीडबैक देना ना भूलिएगा। और इसी तरीके का ढेर सारा टिप्स और ट्रिक्स वीडियो अपलोड होती रहती है मेरे यूट्यूब चैनल पर। यदि मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।